20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने आपको ठगा है, इसलिए आपका वोट लूट के ले गया। जेपी ने अंग्रेजी में कहा कि होपलेस सिचुएशन है, कि हमारी गति नहीं दुर्गति हो रही है। जो संघर्ष करता है वही संकल्प करता है। इस बार बड़ा खंभा गिरेगा। निराशा में भी कर्तव्य करो, क्योंकि धार्मिक समाज का अपना अस्तित्व का एहसास अपने को नहीं है। टटोल को देखिए कि हम क्या थे, कहां चले गए। तो धार्मिक समाज है, उसकी संख्या उनके मुकाबले उनकी संख्या कम है। जैसे पाल समाज है, उनकी संख्या कम है। जैसे मदन भाई हैं यहाँ, मदन शर्मा जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव, हमारा छोटा भाई है, पुराना साथी है, बढ़ई समाज का कराया था उन्होंने। संख्या में धार्मिक से बहुत कम है। और ऐसी जातियों का कानूनी समाज सबसे पहले का कर्पूरी ठाकुर जी की सूची के अति पिछड़ा है। उनका भी सम्मेलन हुआ था और थानों के मुकाबले उनकी संख्या कम है। धानुक में नेता जयदेव है, यूथ में भी, पुराने भी, और चेतना कम है, दृष्टि कम है। और यही कारण है कि 20 वर्षों तक भटकते रहे। 20 वर्षों तक दूसरे के बहकावे में रहे, क्योंकि धार्मिक समाज का अपना अस्तित्व का एहसास अपने को नहीं है। इसीलिए आज प्रीतम को रोना पड़ा। रोने का मतलब है कि इन्होंने अपने का विश्लेषण किया। एक होता है आत्मालोचक, एक होता है अपने आत्मा की विवेचना नहीं करता है, आत्मप्रवंचक। इन्होंने अपने को देखा, समझा और अपनी विवेचना की और कहा कि मैं स्वयं की आलोचना करता हूं। ये बोध किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता है। कि मैंने जो किया वो क्या खोया क्या पाया। मैंने कल उनको बताया था कि महाभारत में गीता उपदेश में एक बात निहित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम मांगने का क्यों अधिकारी हो, तुमने क्या खोया है। तुमको कर्म करना है, फल देने वाला कोई और है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। निष्काम कर्म करो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम लोग के नेता हैं। और हम लोग के मार्गदर्शक हैं, दार्शनिक हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा है इसी गीतोपदेश के आलोक में
कि निराशा में भी कर्तव्य करो, निराश कभी मत बनो और निराशा में भी कर्तव्य करो। इसलिए डॉक्टर लोहिया का जो मार्गदर्शन है, इसी को निराशा का कर्तव्य करके उन्होंने संबोधित किया है अपने शिष्यों को। 74 के आंदोलन में दो बातें बहुत उभर करके आई थी। जब जयप्रकाश नारायण ने जेपी ने अंग्रेजी में कहा कि होपलेस सिचुएशन है, बिहार के बारे में कहा कि होपलेस सिचुएशन है, तो लोकनायक जी से हम लोगों ने पूछा कि होपलेस सिचुएशन क्या है, तो कहा कि डॉक्टर लोहिया ने जिसे कहा निराशा का कर्तव्य, वही हम होपलेस सिचुएशन कहते हैं। निराशा में भी कर्तव्य करो। तो प्रीतम से भी हम कहना चाहते हैं और आप लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि निराश वही होता है जो बिना कर्तव्य के बहुत आशा पाल के रखता है। इसीलिए पहले टारगेट तय करो, लक्ष्य तय करो, और फिर उस लक्ष्य पर पहुंचने, गंतव्य पर पहुंचने और उसे पाने के लिए कर्तव्य करो। निराशा में भी कर्तव्य करो। यही डॉक्टर लोहिया ने, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने बताया। लेकिन कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं, इसकी गणना नहीं हो सकती है, मूल्यांकन हो सकता है। गणना तो गिनती के आधार पर, अर्थमेटिक के आधार पर है, मूल्यांकन तो दर्शन के आधार पर है और संकल्प के आधार पर है। इसलिए जितने लोग यहाँ आए हुए, वे लोग कौन हैं? संख्या तो है, और संख्या तो राजनीति में एहसास कराने वाली संख्या है, लेकिन भीतर से कमजोर है, भीतर से सहमा हुआ है समुदाय, भीतर से डरा हुआ है, भीतर से भयभीत है, क्योंकि 20 वर्षों तक उनका मन में हीनता का भाव रहा हमेशा। दूसरे के छत्र छाया में कुछ पा लेने की चाह में रहा है, चाकरी स्वीकार किया है, दासत्व स्वीकार किया है, जात का नाम बदलने में एहसास किया, विश्वास किया है। इसीलिए आज मन दबा हुआ है, मन टूटा हुआ है। इसी मन टूटा हुआ, दबा हुआ को डॉक्टर लोहिया कहता था कि मन बोध क्या कराना है। जिनके मन में हीन का भाव है, हीनता का भाव है, उसको इस भाव को त्यागना होगा। और त्याग है, कैसे त्यागना होगा? इसके लिए संघर्ष करना है। जो संघर्ष करता है वही संकल्प करता है, और जो संकल्प करता है वही आगे बढ़ता है, हिस्सा लेता है। तो जीवन आप में पैदा नहीं हुआ है। मुंगेर में धानु की बेटी हार गई। हम लोग जहां से टेलीफोन करते थे, जिसको करते थे, कहते थे जीत के 2.5 लाख में, 3 लाख में जीत गए, 3 लाख 2.5 लाख हिल गया है, हिल गया था। अति पिछड़ा के दूसरे जात के भी लोग कहते थे, समुदाय के, इस बार बड़ा खंभा गिरेगा, आरती बिटिया जीतेगी, आरती बहन जीतेगी, ऐसे शब्द लोग कहते थे। लेकिन आपका चूंकि भीतर से मन बहुत मजबूत और जीवट वाला आदमी आप नहीं है,
इसलिए आपका वोट लूट के ले गया, आप नहीं बचा पाए। क्योंकि भीतर से जो हिम्मत आप में होनी चाहिए वो हिम्मत नहीं हुई। 20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने आपको ठगा है, और ठगा है छल से, प्रपंच से, धोखा से। इसको पहले समझिए। तो आपने वोट दिया, 20 वर्षों तक आपको क्या प्राप्त हुआ? मन में जो जीवट है वो भी चला गया। मन में जो एहसास है होना चाहिए कि हमारी दुर्गति हो रही है, हमारी हिस्सेदारी मारी जा रही है, हमारी हक मारी जा रही है, तो वो भी नहीं। जिसको ये एहसास नहीं होगा कि हमारी गति नहीं दुर्गति हो रही है, तो आगे कैसे बढ़ेगा वो समाज? हम जो नहीं सो हमको बनाया जा रहा है, वो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए पहले ही मैंने कहा कि संकल्प तो ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने आप को टटोलिए। टटोल को देखिए कि हम क्या थे, कहां चले गए, हम 20 वर्षों में क्या पाया, क्या खोया, और जिसके चलते कुछ नहीं पाया, सब कुछ खो दिया। अगर आप संकल्प करके यहां से जाइए तो ये बहुत बड़ी संख्या उपलब्धि हुई। तब अर्थमेटिकली आप नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सामाजिक रूप से, मन से, दार्शनिक रूप से, कि हम मन को बांध करके जाना है, और जिसने हमारी गति की है, दुर्गति की है, उनको वहां से हटाना है, तख्ता पलट करना। ये सबसे बड़ी बात है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।